नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं लॉयन गेट्स पोर्टल, यानी कि 8-8 का जो पोर्टल है वो आपको क्या ब्लेसिंग देने आया है और यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहले कुछ हैंड रिटन चिट्स आए हैं। किसी को आम खाने की ज़रूरत है। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्र पर मेडिटेट करो। स्टमक रिलेटेड इशू है, यूज सिट्रिन क्रिस्टल। अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको सिट्रिन क्रिस्टल का यूज़ करना है। सोलर प्लेक्सिस चक्र को आपको मेडिटेट करना है, हील करना है, ठीक है। अगर आपको अभी आम का सीज़न तो गया है तो आप ऑरेंज वगैरह ऐसे कोई फ्रूट्स है, बनाना जो पीले कलर में आते हैं उनका आप ज़्यादा सेवन कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर स्टमक रिलेटेड इशू है तो आपको मसालेदार खाना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दो, हेल्दी वेजिटेबल्स जो होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दो। डाइजेशन आपका सुधर जाए उसके लिए थोड़ी मेहनत करो। फोकस ऑन सेल्फ, टाइम, एक्शन, हैबिट्स, इमोशंस। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अपने टाइम का सदुपयोग करना सीख लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप इमोशंस में बह जाते हो और पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो तो आपको वहाँ से निकलना है। आपके जो एक्शंस है वो एक्चुअल में आप ले पाते हो या बस ओवर थिंकिंग करते हो, ये आपको सोचना है, जानना है। आपकी हैबिट्स, जैसे यहाँ पर स्टमक रिलेटेड इशू आया है तो आपकी हैबिट्स, अगर ये ईटिंग हैबिट्स है या स्लीपिंग हैबिट्स है आपकी जो ठीक नहीं है तो उनके ऊपर फोकस करो। इमोशंस को बैलेंस करो। इमोशनली भी अगर आप वल्नरेबल फील कर रहे हो तो उसके कारण भी आपका थ्रोट चक्र हो सकता है ब्लॉक है, या फिर आपको अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं। ज़्यादातर ये भी होता है कि हमारे मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं या हमें अच्छा फील नहीं होता तो हम ज़्यादा चॉकलेट्स खाने लग जाते हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने से, उनको ना शुगर की क्रेविंग हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाएंगे। या फिर कुछ मेरे जैसे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पियेंगे। तो ये नहीं करना, ये मेरे लिए भी मैसेज है, बट ये मुझसे ज़्यादा आपके लिए कनेक्ट करेगा। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस स्टमक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो अभी आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। स्पेशली अगर डॉक्टर ने कहा है तो आपको सुनना है, ठीक है। लर्न लेसन्स फ्रॉम पास्ट, एटलीस्ट डू न्यू मिस्टेक्स। तो डिवाइन कह रहे हैं आपको कि जो भी मिस्टेक्स आपने अभी तक की है उनसे सीख लो और आगे बढ़ो। रिपीट मत करो किसी भी साइकिल को। भीतर से स्थिर हो जाओ, बाहर से एक्टिव होना है। बाहर की चीज़ें कितनी भी वेग में आपके इर्द गिर्द घूमे मंडराए, कुछ नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग भी आपके आसपास में हो सकते हैं, तो आपको सबको अवॉइड करना है, उनकी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। आपको भीतर से स्थिर होना है, मेडिटेट करना है बेसिकली आपको। जिसे आना है आ जाएगा, जाना है चला जाएगा। गो विद द फ्लो। तो यूनिवर्स का गाइडेंस है ये आपके लिए। ओवर थिंक मत करो किसी भी पर्सन को लेकर। ये किसी भी पर्सन के लिए भी हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है करियर में या फिर ग्रोथ के लिए, कुछ भी। पर मुझे ज़्यादातर पर्सन का लग रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि आपको कब कोई पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, कब आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, तो थोड़ा टाइम दो। टाइम के अनुसार आपको चलना है। अभी ये आपका टाइम ही नहीं है कि आप औरों के लिए सोचो। यूनिवर्स अभी आपसे चाहते क्या है कि आप खुद पर फोकस करो, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ें आपको दे पाए जो आपके लिए एक्चुअल में ज़रूरी है, ठीक है। टैरो से मैं लेना चाहूँगी, देखते टैरो से क्या आता है आपके लिए। अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए कहा जा रहा है। टैरो हाथ में लेते ही मुझे मैसेजेस मिले। ऑरा को क्लींस करो, थर्ड आई पर फोकस लेकर आओ। आप तराटक भी कर सकते हो।
पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हो। पिंक कलर भी आपके लिए अच्छा होगा। रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, सिट्रिन, एमेथिस्ट, ये सारे जो आपके अलग अलग चीज़ों के लिए आपको ये क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे। अगर लव लाइफ में दिक्कत है तो आप रोज क्वार्ट्स यूज़ करो। अगर क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ भी डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, इनका उपयोग करना चाहिए। वाणी को लेकर दिक्कत है, डिसीजंस मेकिंग में दिक्कत है, तब ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। मूलाधार चक्र के एक्टिवेशन में भी ये चीज़ें हेल्प करती है। कब? जब आप अच्छे से मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हो ना, तब आपकी एनर्जी ऊपर उठने लग जाती है। ठीक है। नमः शिवाय। तो इस लॉयन गेट पोर्टल में आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है? वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, इसलिए आपको ध्यान देना है अपने इंट्यूशन के ऊपर। यूनिवर्स कुछ चीज़ों को लेकर आपको मैसेजेस देने वाले हैं, उन्हें आपको समझना है और एक्शन लेना है। ठीक है। यहाँ पर कैट जो बनी है ना, वो इंट्यूशन को दिखाती है, और वैंड्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपको बहुत फायरी एनर्जी होने वाली है, पैशनेट एनर्जी होने वाली है। आपकी एनर्जी हाई कर देंगे यूनिवर्स, और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। पर आपको ध्यान रखना है आपकी इंट्यूशन के ऊपर, सुनना है आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहती है। वो जैसे देख रहे हो, इस क्वीन का ध्यान किसी एक चीज़ पर है, वो किसी एक चीज़ को देख रही है, बट उसके हाथ में जो वॉन्ड है ना, वो गिरी नहीं है, उसने उसे फर्मली पकड़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इन एंड यान दोनों की एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि एक हाथ में उसके फ्लावर है, एक हाथ में बैंड है, इसका मतलब क्या? शिव शिवा की एनर्जी आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही एनर्जी को आप इक्वली नर्चर करें। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपके भीतर की जो फेमिनाइन साइड है उसे दबा दो, या मैस्कुलिन साइड है उसे दबा दो। नहीं, दोनों को नर्चर करना है, तभी आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस में आएगी। और बाहर की जो भी केओस वाली सिचुएशन से उनको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो। अभी यहाँ पर भी कोई बात कर रहे हैं नीचे हमारे यहाँ पर, तो उनका वॉइस आ रहा है, जबकि मैंने विंडोज़ वगैरह सब कुछ बंद किए है फिर भी। तो ये भी साइन है एक तरीके का कि आपको अभी जब आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी या आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी, तब आपको तंग करने के लिए, इरिटेट करने के लिए कुछ लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, उन्हें टोटली इग्नोर करना है। बेसिकली ये एक तरह का आपका टेस्ट है। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो देखे कि आप कितना फोकस कर पाते हो, इसलिए पहला ही कार्ड यूनिवर्स का गाइडेंस के लिए निकला था, फोकस ऑन सेल्फ। आपका टाइम खराब करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बट आपको ध्यान सिर्फ अपने ऊपर रखना है, अपने टाइम के ऊपर रखना है, आपके सपनों के ऊपर आपका ध्यान रखना है, आपके काम के ऊपर आपका ध्यान रखना है कि कौन सा काम आपको आज करना है, कौन सा आप कल करोगे। आपको एक प्लानिंग करना है, एक शेड्यूल करना है अच्छे से। ठीक है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव की भी आप हाँ, मुझे ये मैसेजेस भी मिले थे कि महादेव के आपको दर्शन हो सकते हैं। इसका मतलब कभी कभी उनका कोई पिक सामने आ गया, कहीं पर उनकी आरती चल रही है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है, ऐसे कुछ वीडियोस, या फिर महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस तरीके के अगर वीडियोस आपके सामने आए, कॉइन्स आपको दिखे घर पर या बाहर कहीं पर भी, मतलब आपने नहीं रखे, किसी और ने रखे, बट आपकी नज़र पड़ गई,
चाबियों का गुच्छा हो सकता है। और क्या सही नहीं यूनिवर्स। येलो कलर की बटरफ्लाई आपको दिखे, ब्लू कलर की बटरफ्लाई आपको दिखे, लॉयन मुझे सुनाई दिया, लॉयन और हाथी, एलिफेंट। अगर ये चीज़ें आपको दिखे तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, ये कुछ साइन है जो मैंने बताए हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से ये साइन आपको दिख रहे हैं या आने वाले टाइम पर ये साइन आपको दिखेंगे। मोर भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपको अबंडेंस मिलने वाली है स्थिरता के साथ में। ओके, और क्या मैसेज है? एक और मैसेज है कि आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आपके कर्म हो सके उतने अच्छे रखो। प्योरेस्ट एनर्जी आपकी जो है, वाह, वेटिंग गेम इज ओवर। ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये पर्सन देखो, इसके हाथ में एक वॉन्ड है, इसके पीछे 2 वॉन्ड है। कुछ चीज़ें इस पर्सन ने कर ली है, बट कुछ चीज़ों के लिए ये देख रहा है आगे की तरफ। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए वो आपको आगे जाने के बाद मिलेगा, मतलब बहुत टाइम गुजरने के बाद मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ अभी मिल सकती है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है उसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, और आपके जो कार्य है वो अगर सही तरीके से होंगे, मतलब कर्म अच्छे होंगे, आपकी इंट्यूशन की बात आप सुनोगे, उसी तरीके से एक्शन लोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ लव एंड सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ने वाला है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजंस लोगे तो आप वेटिंग गेम से बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, किसी के सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो भी माइग्रेन की दिक्कत चल रही थी क्या आपको? उससे भी आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। एक पीसफुल, आपको अपने भीतर मन में बहुत हल्का और पीसफुल लगेगा, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके मन में। हेवीनेस जो था, एक तरीके का बर्डन, वो जा रहा है। ऐसा लगता है आपकी 88 पोर्टल पर कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है। बैलेंस, आप कुछ चीज़ों को जगल करने वाले हो डेफिनेटली। अगर जैसे मैंने पहले ही कहा है, अगर आप इमोशंस में बह जाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, तो आपकी हालत ऐसी ही होगी। तो इसलिए आपको बैलेंस करने के ऊपर ध्यान देना है। आपकी फेमिनाइन साइड को भी आपको रिस्पेक्ट देनी है। आपकी जो फेमिनाइन साइड है उसकी भी आपको सुनने की ज़रूरत है। अपने आप को नर्चर करो, और जो आपकी मस्कुलाइन साइड है उसकी भी रिस्पेक्ट करो, उसको भी नर्चर करो। ठीक है, दोनों को बैलेंस करो, दोनों की रिस्पेक्ट करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है मेडिटेशन से ही आपको कुछ गाइडेंस मिले, क्योंकि यूनिवर्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। और लॉयन गेट पोर्टल पर आपके तरफ साहस भी आ रहा है। वाह, एस ऑफ कप्स, आपके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके रिश्ते बहुत लोगों से अच्छे होने वाले हैं। हो सकता है ये फैमिली है, फ्रेंड्स से, आपके एक्चुअल में आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, उस पर्सन की तरफ से न्यू बिगनिंग हो सकती है। और यूनिवर्स का भी प्यार आपके ऊपर बरसने वाला है। यूनिवर्स ने ना आपको हथेली के ऊपर ऐसे छोटे बालक की तरह बिठा कर रखा है, और वो अपना लव शावर कर रहे हैं आपके ऊपर। इस तरीके से मुझे फीलिंग आई अभी इस कार्ड को देखकर। तो यूनिवर्स बहुत 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 ज़्यादा प्यार करने वाले हैं आपसे।
आई ऑल्सो क्लेम इट। मुझे भी बहुत सारा प्यार चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। आप भी क्लेम करना इस एनर्जी को, बहुत प्यारी एनर्जी है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप किसी मामले में आपकी जीत हो रही है। हो सकता है लव लाइफ को लेकर ही है, और जस्टिस कहीं पर तो आपके लिए सर्व होने वाला है। विन विन सिचुएशन होगी, और प्यार इतना बरसेगा आपके ऊपर कि ओवरफ्लो हो जाएगा। चाहे ये यूनिवर्स का हो, चाहे आपके करीबी लोगों का हो, आपके पार्टनर का हो, बहुत सारा प्यार आ रहा है आपकी तरफ, और न्यू बिगनिंग होने वाली है। रिश्तों में सुधार होने वाले हैं, मतभेद थे तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं। किसी कियोस से यूनिवर्स आपको निकलने वाले हैं। पीस आ रहा है, पीस। देखा, द टावर का कार्ड था, देखा मैंने क्या कहा, देखा। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स निकले हैं। ओके ओके, आपकी एनर्जी ना गाइस बहुत ज़्यादा आपके लिए गाना चैनल हो रहा है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मतलब यूनिवर्स जैसे टावर मोमेंट लेकर आते हैं ना हमारी लाइफ में, मतलब कुछ बिगाड़ देते हैं, तो अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है ना। अचानक से किसी पर्सन का रियल फेस आपके सामने रिवील कर देंगे। अचानक से आपके फैमिली लाइफ में कुछ झगड़े स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली ये हमारे ही कर्म होते, बट हम ब्लेम तो यूनिवर्स को ही करते हैं, राइट। एक तरीके से ये बात सच भी है, क्योंकि यूनिवर्स है ना, ये कुछ चीज़ें जानबूझकर भी करते। एक तो उनको आपको मतलब डायमंड की तरह वो आपको तराशते, वो एक चीज़ है। दूसरा पता नहीं मैं इतनी हंस क्यों रही हूँ। दूसरी ये चीज़ है ओके, दूसरी ये चीज़ है कि उनको टेस्ट लेने होते हैं आपके, ताकि वो आपको अगला लेसन सिखा सके। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज है कि टावर मोमेंट से आपको बाहर निकल के ले जाएंगे यूनिवर्स, ठीक है। मुझे लग रहा है लव लाइफ को लेकर, या फिर आपके करियर को लेकर कुछ हुआ था, या फिर करियर को लेकर कुछ भी हुआ ही नहीं है अभी तक। एक चीज़ तो पक्की है कि इस एटेड पोर्टल के बाद में, या इसके स्टार्ट होते ही, मतलब आज के दिन से ही आप बहुत खुश रहने वाले हो गाइस, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी हैप्पी हो रही है ना। यहाँ पर वो कार्ड नहीं निकला है सेलिब्रेशन का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सेलिब्रेटिंग वाली एनर्जी आपकी रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करोगे। ओके, कमिंग बैक टू रीडिंग। द हेरोफेंट, किसी की शादी तय हो सकती है, एंगेजमेंट तय हो सकती है। आप कहीं दूर अपना नया आशियाँ बसाने वाले हो। कहीं और से आपको बुलावा आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है आपका। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़कर, पीछे छोड़कर, आपको अकेले ही या अपने परिवार के साथ में आपको जाना पड़ सकता है। पर जहाँ पर ये अगर अपॉर्चुनिटी आपने ले ली, तो आपकी लाइफ ऐसी होगी द एम्परर जैसी। यानी कि अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलता है जॉब से रिलेटेड, ओके, तो आपको उसे जाने नहीं देना है। आपको एम्परर के जैसी पावर वहाँ पर मिलेगी। आपको प्रेस्टीज भी मुझे सुनाई दिया। आपकी पद उन्नति हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, मान सम्मान मिलेगा आपको, और तरक्की हो जाएगी आपकी, ठीक है, एक किंग की तरह।
बट ये सिर्फ किंग नहीं है ना, ये द एम्परर है। तो हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आपका खुद का कुछ भी कर रहे हो, जैसे यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है, तो वहाँ पर आपकी ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए भी अच्छी खासी संभावना है कि आपको बहुत मानो अभी तक आप बहुत जगल कर रहे थे जॉब को लेकर, तो जैसे आप शिफ्ट कर जाओगे, शिफ्टिंग तो डेफिनेटली आ रही है, ट्रैवलिंग डेफिनेटली आ रही है, तो जैसे आप नई जगह पर जाओगे तो आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। और यूनिवर्स कह रहे हैं इस चीज़ को मना नहीं करना है। हो सकता है आप कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें दे, बट जहाँ पर आप बैठे हो ना वहाँ पर दे। कहीं आगे जाकर अगर आपको वो चीज़ मिलने वाली है तो आप मना कर रहे हो या फिर लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका ध्यान किसी और 3 चीज़ों में है। अब ये आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकते, ये आपका कोई भी कंफर्ट जोन हो सकता है जहाँ पर अभी आपका ध्यान है, बट यूनिवर्स कुछ न्यू चीज़ आपकी तरफ लेकर आएंगे और आप उसे मना कर रहे हो, बट आपको कहा जा रहा है कि मना मत करो, क्योंकि अगर मना करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी फिर आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें ना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फिर कुछ अच्छा ही नहीं होगा, अच्छा तो होगा, बट कहते हैं ना बेस्ट चीज़ बेस्ट ही होती है। और एक जो कार्ड निकला है वो है द फूल का कार्ड। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, लाइक लॉयन। लॉयन को भी किसी का डर नहीं होता है, राइट? वो किंग होता है पूरे फॉरेस्ट का। उसी तरीके से एक राजा की तरह आप जीने वाले हो, बेधड़क और बिंदास। मराठी में बिंदास कहते हैं। बेधड़क मतलब आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होगी। ये पर्सन जो है ना, ये एज के ऊपर खड़ा है लिटरली, और जिस तरीके से वो खड़ा है बाहें फैलाकर, और उस पर भी उसके दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर एक बैग है। उसे कोई डर नहीं है, अगर वो नीचे गिर भी गया तब भी उसे डर नहीं है। उसको पता है वो नीचे गिरा भी तब भी वो तैर कर आगे निकल जाएगा, वो समुंदर भी पार कर लेगा। इस तरीके का उसका कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, जो शायद अभी तक आप कॉन्फिडेंस को लेकर भी आपने इशू फेस किए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका ना सोलर प्लेक्सिस चक्र ब्लॉक था, और जिसका ब्लॉक होता है या फिर डाइजेशन को लेकर जिनको भी इशू होते हैं, उनका अक्सर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, मॉरल मतलब एक एनर्जी ही उनकी डाउन होती है थोड़ी। बट आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, न्यूनेस आएगी लाइफ में। कुछ अच्छे लोग भी आपसे कनेक्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। जैसे यहाँ पर एक डॉगी की एनर्जी है, तो जो न्यू पर्सन्स आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सोलमेट वाले होंगे। उनकी वाइब ही सोलमेट जैसी होगी। वो बहुत लॉयल होंगे आपसे, आप उन पर ट्रस्ट कर पाओगे। ठीक है, बट अगेन ये बात तो सच है कि यूनिवर्स आपको अच्छे लोग देने वाले हैं, बट फिर भी आपको जो भी लेसन्स अभी तक मिले उनको भी ध्यान में रखना है। ब्लाइंडली फेथ मत करो, बट ये भी नहीं कि हर एक पर शक करने निकल गए, नहीं। आपकी कामनेस बढ़ रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप ग्लो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। और क्या चाहिए? मांग लो यूनिवर्स को। आज ऐसा लग रहा है मतलब यूनिवर्स बस देने के लिए तैयार है। वो बचपन में हम नहीं किया, दादा दादी वगैरह आते तो वो अपनी झोली में से ऐसे सामने रखते और बस देने के लिए हम इकट्ठा हो जाते और फिर वो एक एक कुछ ना कुछ निकल कर देते हमें, चाहे वो चॉकलेट हो, कुछ गोलियां हो, जैसे मैंगो वाइट की गोलियां होती थी या ऑरेंज की गोली होती थी, ऐसा कुछ भी। बचपन की कुछ लोगों को ऐसी यादें होती होंगी।
तो इस तरीके की वाइब आ रही है यूनिवर्स की, मतलब यूनिवर्स इतना ही काइंड हो रहे हैं आपके लिए, लिटरली लाइक आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनके जैसे भाव है यूनिवर्स के कि मैं मेरे बच्चे को क्या दूँ। बहुत केयरिंग है यार। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है महादेव अगर आप में से कुछ लोग अगर शिव भक्त है, गणेशा को भी मानते हैं, तो मुझे लग रहा है ये एनर्जी उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। मुझे और भी डिवाइन्स के नाम आ रहे हैं, कृष्ण, हनुमान जी और माँ दुर्गा, माँ काली, तो उनके भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है ना वो महादेव की हो रही है। वैसे भी महादेव है ना बहुत ज़्यादा प्यारे भोलेनाथ है ना। अरे हाँ, उनका मतलब सावन भी स्टार्ट होने वाला है ना, तो जमकर कृपा बरसने वाली है। मांग लो, जो जो मांगना है वो मांग लो। इनफाइनाइट, अरे बाप रे, द सन का कार्ड निकला है गाइज, और क्या चाहते हो। ये देखो, जब मैंने है ना एटेट का निकला है ऐसा बोला ना, तभी मेरा ध्यान इसके ऊपर गया। ये आप साइन समझ रहे हो, इन्फिनिटी का साइन है ये, और इन्फिनिटी के साइन में जब मैं ये सोच ही रही थी तो अगला कार्ड निकला है द सन का, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस और मान सम्मान सब कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। और आपकी एनर्जी भी इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है ना, चाइल्ड लाइक एनर्जी, मतलब बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे, टचवुड बहुत खुश रहने वाले हो, तो बहुत हैप्पी रहोगे और पीसफुल हैप्पीनेस होगी ये। ना किसी की नज़र लगेगी, ना किसी का ब्लैक मैजिक चलेगा, कुछ नहीं, नो थर्ड पर्सन, नथिंग एल्स, गरीबी भी नहीं, रोग भी नहीं, कुछ नहीं, आप फुल ऑन अमीरों वाली लाइफ एंजॉय करने वाले हो। अगर आप अभी तक ऐसा सोच रहे थे ना कि सेलिब्रिटीज़ को देखकर मन में आता है कि यार इनकी लाइफ ना सही है, मतलब हर एक चीज़ के लिए इनके पास में कुछ ना कुछ होता है। कुछ वीडियोस में मुझे मिले थे या मेरे फीड में आए थे, ऐसा कह सकते हो, कि इन लोगों के ना जिम्स भी अलग अलग एकदम पॉश लेवल के होते हैं, इनका शॉपिंग मॉल भी बहुत अलग होता है हम लोगों से। तो एक ऐसी लाइफ आप जियोगे ना, बहुत ज़्यादा ही लग्जूरियस लाइफ मिलने वाली है गाइज आपको। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए। आई ब्लेस यू। सारी चीज़ों को लेकर खुश रहना, बट दो चीज़ें हमेशा करना, यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना ताकि आपको ये एनर्जी जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। और सेकंड थिंग, यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें इसलिए भी दे रहे हो क्योंकि वो जानते हैं कि आप खुद बहुत काइंड पर्सन हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, और जब सही हाथों में धन आता है तो हम बांटते भी हैं, अच्छे लोग समाज का भला भी करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको मुकरना नहीं है, समझे, वरना ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्स से सब कुछ ले लोगे और बैठ जाओगे। नहीं, आपको कुछ अच्छी चीज़ें करने हैं। अगर आपको, और ये ऐसा कुछ आपको ये नहीं किया जा रहा है कि बंधन नहीं डाल रहे यूनिवर्स कि बच्चों के लिए ही कुछ करो या फिर प्लांट्स के लिए ही कुछ करो, एनिमल्स बर्ड्स के लिए कुछ करो, नहीं, आपको जहाँ पर भी हैप्पीनेस फील होती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं ना कि हर कोई सिर्फ ऑर्फनेज के लिए करेगा या हर कोई सिर्फ प्लांट्स के लिए करेगा, आपकी जो मर्ज़ी, बट एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्रेटफुल होकर करो। आपके भीतर में गर्व नहीं आना चाहिए कि उन लोगों को आप कुछ दे रहे हो, नहीं, आप नहीं दे रहे हो, आपको यूनिवर्स ने माध्यम बनाया है और आपको जो मिला है वो यूनिवर्स की तरफ से मिला है ताकि आप औरों का भला कर सको, ठीक है। खुद का भी भला करो, ऐसा नहीं है कि आप अपना भला नहीं करोगे, आप अपने ऊपर भी खर्च करोगे और कुछ भाग अच्छी चीज़ों के लिए भी करोगे, बट मेक श्योर कि उनकी तरफ जो भी आप मतलब देने वाले हो, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि एक्चुअल में उन पर्सन को
वो हिस्सा मिल रहा है या नहीं, कहीं बीच में कुछ और लोग उसे ले नहीं रहे ना, इसका ध्यान देना है आपको। जैसे बहुत सारे अमीर लोग करते हैं ना, किसी भी एनजीओ के माध्यम से या किसी भी ऑर्फनेज को हम डोनेट कर देते, फिर बाद में न्यूज़ वगैरह में आ जाते कि इस एनजीओ में ये बुरे काम हो रहे थे वगैरह। ऐसा नहीं, आपको जो भी कुछ करना है ना आप खुद से करो, ताकि आपका अच्छा कर्मा भी बना रहे और उस चीज़ की हैप्पीनेस जो है वो आप देख भी पाओ कि आपका कुछ देने के कारण उस पर्सन की लाइफ कितनी आसान हो गई, कितनी अच्छी हो गई, वो कितना खुश है। ठीक है, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपकी सोल भी इंजॉय करे, क्योंकि आपकी सोल की क्रेविंग है ये कि आपको बहुत अच्छे काम करने की इच्छा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यूनिवर्स को ये भी कहते होंगे कि अगर आपका मतलब किसी डॉग को अगर आप तड़पते हुए देख रहे हो, किसी काऊ मतलब किसी गाय को, किसी एनिमल को दर्द होता है या फिर किसी छोटे बच्चे को दर्द हो रहा है, तो आपको वो अच्छा नहीं फील होता है, आप रोने लगते हो, या फिर आप यूनिवर्स को ये भी कहते हो कि काश मेरे पास इतना होता कि अभी मैं इनकी हेल्प कर पाता। तो यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें देखी है, समझी है, और इसीलिए वो और भी ज़्यादा देने वाले, मतलब जितना अगर आपको समझो 8% मिलने वाला था तो 80% कर दिया है वो चीज़ यूनिवर्स ने। तो ये ज़्यादा का जो मिल रहा है ना, ये आपकी उस भाव के लिए मिल रहा है आपको, और यूनिवर्स चाहते हैं, तो यूनिवर्स को डिसअपॉइंट मत करना, वो चाहते हैं कि आप अच्छे काम भी करो। ठीक है, सनफ्लावर के जैसे खिलने वाले हो, ब्लूम। यहाँ पर कितने सारे सनफ्लावर्स है, और रोशनी तो आपकी इतनी गजब की होगी कि जैसे कोई भी सूर्य जब अपने तेज पर आता है, अपने उफान पर आता है, हम उसे देख नहीं पाते ना, कुछ ही सेकंड्स में हमें अपने आईज क्लोज करनी पड़ जाती है। उसी तरीके से दुनिया बस देखती रह जाएगी आपकी शोहरत को। बहुत नेक्स्ट लेवल की सक्सेस मिलने वाली है। ऐसा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। जजमेंट, जिन भी लोगों ने अभी तक आपको तड़पाया है, रुलाया है, आपकी शादी में, आपकी विक्ट्री में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फैमिली में, आपके हेल्थ में, कहीं पर भी कुछ लोगों ने अगर कुछ भी बुरा किया था ना, तो उनको उनका कर्मा रिसीव होने वाला है। तो उनकी फिक्र तो आप करो ही मत। आप तो कहीं पर आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, बैंड बाजा बाराती आने वाले हैं, उनके ऊपर ध्यान दो। आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है मैरिज फिक्स होने वाली है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। ये चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। डिपेंड ऑन आपकी एनर्जी, आप कितनी प्रोटेक्ट करते हो, डिपेंड ऑन आप कितना सेल्फ लव करते हो, कितना फोकस आपके एक्शंस हो गए आपके ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर यूनिवर्स जल्द से जल्द ये चीज़ें आपकी तरफ भेजने वाले हैं। ठीक है, और क्या आ रहा है यूनिवर्स? हाँ, 8 का मुझे मैसेज जो मिला था वो मैं बता रही हूँ। आपकी कोई भी एक अफर्मेशन होगी, उस अफर्मेशन को आप 8 टाइम्स लिख कर बंद करके रखो, या फिर आप अपने पास में रखो कुछ भी, या फिर एक अफर्मेशन की डायरी आप बना सकते हो, उसमें आप अफर्मेशंस लिखा करो। अभी 8 पोर्टल चल रहा है, तो अगर आपने आज से स्टार्ट किया तो 8 दिनों तक आपको ये सेम चीज़ करनी है। कोई एक ही, मानो आपकी सिंपल है ये विश है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वेल्थ अच्छी हो जाए। ठीक है, लव जो भी है आपकी विश, तो आई एम हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, अबंडेंस, हैप्पी, ये चीज़ अगर आपको लिखनी है तो इतना ही लिख कर आपको वही चीज़ 8 टाइम राइट करनी है फिर से, मतलब 7 टाइम आपका 8 टाइम हो जाएगा। तो ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको करना है 8 डेज तक। ठीक है, इस तरीके की भी अफर्मेशंस आप कर सकते हो 8 वाली। सो ब्लेस यू, इनफाइनाइट अबंडेंस आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करना,
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी किया करो, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। सो ब्लेस यू गाइज एंड आई एम सो मच हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। भगवान करे आपकी जो भी प्यारे प्यारे विशेष है जल्द से जल्द पूरी हो जाए।